दी जाएगी। हमारे भाई रवि गोयल और मिसेस सारा गोयल, इन्हें परमेश्वर ने जो बेटी की आशीष दी है उसका समर्पण आज विशेष रूप से होगा। तो मैं विनती करूँगा कि रवि गोयल और सारा गोयल यह विशेष रूप से अपने बेटी को लेकर यहाँ पर सामने आए। उनके लिए समर्पण की प्रार्थना इस समय की जाएगी। आइए इस समय हम विशेष रूप से परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएं और इस बेटी के लिए हम इस समय परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। जब ये माता पिता अपने बेटी को परमेश्वर के वेदी की समक्षता में लेकर आए हैं, परमेश्वर के द्वारा ये इन्हें प्राप्त है और परमेश्वर को यह समर्पित करना चाहते हैं, तो इसका जीवन यह परमेश्वर के लिए समर्पित किया जाता है। तो हम इस प्रार्थना में इस समय इन माता पिता के साथ इस समय हम सम्मिलित हुए। देखो, बच्चे परमेश्वर द्वारा दिया गया धन है, गर्भ का फल उसके द्वारा प्राप्त प्रतिफल है। यह मानते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आप दोनों को यह उपहार दिया है। यह उचित है कि आप यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद देने आए हैं। आप कहें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु का वचन हमें यह कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय विशेष रूप से हमारे भाई रवि और भाभी सारा यह मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जो बेटी की आशीष उनके जीवन में प्राप्त है, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे परमेश्वर, हमें माता पिता होने की आशीष देने के लिए, माता पिता होने की आशीष देने के लिए हमें इस बेटी को उपहार के रूप में देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस बेटी की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और वादा करते हैं कि हम आपके पवित्र मार्गदर्शन में ईमानदारी से हमारी इस बेटी के चरित्र और व्यक्तिगत विकास का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि कलीसिया इस समय अपने स्थानों पर खड़ी रहे और इस समर्पण की प्रार्थना में परमेश्वर की हुजूरी में जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे निर्माता और जीवन के दाता, आज आपके सामने मिस्टर रवि गोयल और मिसेस सारा गोयल, यह एक माता पिता एक कृतज्ञ हृदय से खुद को विनम्र करते हैं। हम मिसेस सारा रवि गोयल इनको अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और मातृत्व का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें सभी आवश्यकताएं प्रदान की, इसलिए स्तुति करते हैं। परिवार का निर्माण, विकास और नई पीढ़ी का निर्माण आपकी इच्छा से हुआ है। आज इस परिवार को तथा इन माता पिता को यह आशीष दे कि आप पर विश्वास करने वाला समाज बन सके। जैसे जैसे यीशु ज्ञान में, शरीर में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया,
वैसे ही यह बेटी भी बढ़ती जाए और आपके द्वारा यह परिवार आशीषित होवे। यही प्रार्थना हम तुझसे करते हैं, आमीन। आइए इस समय हमारी इस बेटी के लिए और विशेष रूप से इस परिवार के लिए, माता पिता इनके लिए हम परमेश्वर की आशीष वचन को हम इस समय ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का अनुग्रह जिसने हमें वाचा के द्वारा अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर पुत्र का प्रेम जिसने नासरत के भवन को पवित्र किया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शांति जिसने कलीसिया को एक परिवार बनाया, आप पर बनी रहे, हमारी इस बेटी पर बनी रहे और हमेशा आप सबों के साथ रहे, आमीन। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया इस समय अपने स्थानों पर बैठ जाए और प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता पिता होने की आशीष जो हमारे भाई रवि गोयल और मिसेस सारा गोयल इन्हें प्राप्त हुई है, सो परमेश्वर इस बेटी की परवरिश करने के लिए विशेष उनकी सहायता करे और अपना अनुग्रह उनके जीवन पर बनाए रखे। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए चुने गए शास्त्र पाठन को हम इस समय पढ़ेंगे। पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब, इसका 66वां अध्याय और पद 12 और 13। यशायाह नबी की किताब, इसका 66वां अध्याय पद 12 और 13 इस समय हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने पर कूदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, इस समय प्रभु के वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जिस परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र वचन दिया है, उस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे विशेष रूप से बातचीत करता है। तो आज जब हम विशेष रूप से आज की आराधना में मदर्स संडे ये हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस अवसर पर सभी हमारी जो माताएं हैं उनको आज के इस मदर्स डे की विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आप पर अपना अनुग्रह को बनाए रखे, ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आगे हम विशेष रूप से सभी माताओं के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन कलीसिया की ओर से आपके लिए ये मदर्स डे बहुत आशीष भरा हो, ये हमारी इस समय परमेश्वर से विनती है। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। तो इस अवसर पर हमारे बीच में रेवरेंड डैनियल गोयल पास साहब है, जो हमारी चर्च से विशेष रूप से तैयार होकर प्रभु की सेवकाई में वो संलग्न है। पिछले 13 साल से हमारे मेथोडिस्ट चर्च में वह सेवा कर रहे हैं और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कामठी चर्च, काटोल चर्च और उसी के साथ साथ अभी अजनी चर्च में बिशप जोशी मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, यहाँ पर विशेष रूप से वो अपनी सेवाएं पिछले 5 साल से दे रहे हैं। तो परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं कि आज विशेष रूप से इस मदर्स डे के उपलक्ष्यता में हमारे बीच में प्रभु के वचन से बातचीत करने के लिए वह हमारे साथ हमारे बीच है। और उनसे मुझे पता चला कि वो यहाँ पर है, सो इस संडे को विशेष रूप से उन्हें वचन से बातचीत करने के लिए मैंने न्योता दिया, उन्होंने उसे स्वीकार किया, इसलिए भी मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। उनकी पत्नी पास्टर अम्मा मोनिका गोयल
यह भी उनके साथ सेवकाई में संलग्न है, कलीसिया की सेवकाई में विशेष रूप से वह उनके साथ है, इसलिए उनके भी जीवन के लिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। पास्टर मैं यदि है तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अच्छा, बहुत पीछे, ठीक है। आराधना के पश्चात हम निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। उन्हें परमेश्वर ने 2 बेटों के द्वारा आशीषित किया है, लकी और विकी, यह दोनों उन्हें उनके बच्चे हैं और परमेश्वर निश्चित रूप से उनके परिवार के द्वारा जिस प्रकार वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की यह नित्य यहोवा की वो सेवा करेंगे और वह उनके जीवन से भी पूर्ण हो, ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो आज प्रभु के वचन से बातचीत करने के लिए हमारे बीच है। तो ये वचन की सेवकाई परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए और विशेष रूप से आज इस मदर संडे के निमित्त हमारे तमाम माताओं के लिए यह वचन आशीष भरा हो, ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो आज का समय प्रभु के वचन से बात करने के लिए मैं उनके हाथों में इस समय सौंपता हूँ, वो आगे आकर प्रभु के वचन से हमसे बात करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय ख्रिस्त। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस विशेष दिन के अवसर पर मेरे मदर चर्च, मेरे मातृ चर्च पर परमेश्वर ने उसके वचन को प्रचार करने का उसने हमें मुझे मौका दिया। ये मेरे लिए बड़े आनंद और खुशी का दिन और ये पल है कि आज मैं अपने मातृ चर्च में परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ या प्रचार कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे आदरणीय डीएस साहब रेवरेंड सैमुअल दामले सर का भी मैं से धन्यवाद करता हूँ कि जब उन्हें पता चला कि मैं नांदेड़ आया हूँ तो आज वचन प्रचार करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे ये मौका दिया। इस समय उपस्थित आप सभी का भी मैं मन से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी के छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन में मेरा बचपन यहीं पर बड़ा हुआ। मेरे आयु के 3 वर्ष बढ़ते गए। जब आज क्वायर के द्वारा भजन प्रेजेंट वर्शिप सुन रहा था तो बैठे बैठे मुस्कुरा भी रहा था और उन दिनों को याद कर रहा था जब मैं भी उन गीतों को गाता था। तो परमेश्वर को धन्यवाद उन यादों के लिए, उन सुनहरी यादों के लिए जो आज फिर से ताज़ा हूँ। और इस समय ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको वचनों में ले जाना चाहूँगा। और जबकि आज एक विशेष दिन मनाया जा रहा है, हम और सारा संसार मदर्स डे मना रहा है। मई महीने का दूसरा रविवार ये इंटरनेशनल मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है और वो आज मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ गीत गाए गए। ये हम सभी जन जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर पिता ने अपने लिए और अपने पुत्र के लिए भी माता के रूप में संबोधन दिया है। हमारे उपासना संगीत में नारायण वामन टिळक ये महान गीतकार के द्वारा, प्रभु के सेवक के द्वारा अनेक गीतों में प्रभु यीशु मसीह को माऊली के रूप में, मां के रूप में रखा गया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी उस बात के बारे में कहता है। एक गीत गाया गया, जैसे माता संभालती है वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा। जैसे माता संभालती है, माता कैसे संभालती है? लिखा क्या गया है उस गीत में कि जैसे माता संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। अगर ये नहीं जानता है आज भी, इस समय भी, कि माता अपने बच्चों को कैसे संभालती है, तो वो बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो यशायाह नबी किताब 66 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़े गए, वहां पर भी 13वें पद में बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, जहाँ कहता है वचन कि जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो माँ कैसे संभालती है या माँ अपने बच्चे को कैसी शांति देती है, उस बात की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। और यहाँ पर जो यशायाह नबी किताब 66 अध्याय
12, 13 और 14 पद का संक्षिप्त में मैं आपको वर्णन देकर उस मदर्स डे के विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। और विश्व से जो हमारे मेथड चर्च नांदेड़ के द्वारा जो इमेज व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनल भेजा गया, उसमें भी वहां पर सुसन्ना वेस्ली के जीवनी को हम आज मना रहे हैं, या फिर उसके जीवनी पर भी हम मनन करने वाले हैं। तो उस बात की ओर भी मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो 12 पद यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय के 12 और 13 पद में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उसमें से पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाओ जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। इस यशायाह नबी के किताब में हम देखते हैं कि कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई है, और उसी भविष्यवाणी के बारे में यहाँ पर भी इस बात को बताया जा रहा है कि वो यीशु मसीह जो यरूशलेम में पैदा होने वाला है, जिस यीशु मसीह के बारे में यशायाह 9 में यह कहा गया है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, वो शांति का राजकुमार रहेगा, उसके शांति का अंत नहीं होगा, और वो यरूशलेम में पैदा होगा। तो यहाँ पर भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बता रहा है कि उस यीशु मसीह में हमें शांति मिल सकती है। और वो परमेश्वर पिता जब इस वचन को लिख रहा है, कह रहा है, तो उस पिता के द्वारा जो शांति दी गई है, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि उसके पास आने के द्वारा तुम तृप्त किए जाओगे। यूहन्ना 4 में हम देखते हैं, जब एक सामरी स्त्री के द्वारा वहां पर यीशु मसीह के साथ वार्तालाप हो रहा था, तो यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं कि मुझसे अगर तू कुछ मांगती है तो मैं तुझे वो जल दूंगा जो तू पीकर तृप्त हो जाएगी। तो 12वें पद में उसी बात को बताया गया है, 13वें पद में उसी बात को बताया गया है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें शांति मिल सकती है, वो कहा गया है। और वहां पर जो 13वें पद में कहा गया है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। उस परमेश्वर पिता ने हमें शांति देने के लिए, उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति देने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। प्रियो, उस पिता पुत्र को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। उस पुत्र को जब इस संसार में उसने जन्म लिया तो वो बेघर रहा, उसको जन्म लेने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, वो भूखा प्यासा रहा, लोगों के द्वारा अपमानित किया गया, उसको ठट्टों में उड़ाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहता रहा। उसके पिता ने सब कुछ सहा, क्योंकि वो मुझे और आपको शांति देना चाहता था। जिस पाप और गुनाह के कारण, जिस मृत्यु के कारण मैं और आप और अखिल मानव जाति अशांति से घिरी हुई थी, जिसका छुटकारा नहीं हो रहा था, उसको उस पाप और मृत्यु से छुड़ाकर शांति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए उस पिता ने, उस पुत्र ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। वो लहूलुहान हुआ, उसने अपने पेट पर कोड़ों की मार खाई, उस शरीर की दर्दनाक मौत को उसने गले लगाया, लेकिन शांत रहा। सब कुछ सहते हुए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अपने उस प्रेम के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए, उसके द्वारा मिलने वाली शांति के लिए अगर माता के साथ तुलना कर रहा है, तो यहाँ पर आज के उस विषय पर माताओं के लिए कुछ बातें बताना चाहूंगा। उन बच्चों के लिए मैं वो बातें बताना चाहूंगा कि अगर आप आज भी अनजान है कि हमारी माताएं हमें शांति देने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है, उन्होंने कितना त्याग किया है, तो आज सुनकर अपना आत्मपरीक्षण कीजिए। क्योंकि निर्गमन 20 अध्याय के 12वें पद में और इफिसियों 6 अध्याय के पहले 3 पदों में बताया गया है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरा भला होगा, तू अधिक वर्षों तक जीवित रहेगा। और ये जीवनों की सच्चाई है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए दिन रात एक किया, सब कुछ त्याग दिया, आज उन्हीं के बच्चे उनका अपमान करते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनको खून के आंसू रुलाते हैं।
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह नबी किताब 66 अध्याय के 13वें पद में बता रहा है कि जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चे को शांति कैसे देती है वो बात मैं रख रहा हूँ, जिसको शायद आप भली भांति जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते, अगर भूल गए होंगे तो उसको मैं फिर से एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे ही परमेश्वर की दया और कृपा से एक पति पत्नी को फलवंत किया जाता है, जब उन्हें यह पता चलता है कि वो माता पिता होने का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं, डॉक्टर्स के द्वारा जब ये स्त्री को बताया जाता है और उसके उपरांत उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तब डॉक्टर समय अनुसार उस स्त्री से, उस गर्भवती स्त्री से कहते हैं कि आपको ये सावधानी बरतनी है, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए आपको नमक छोड़ना है, ज्यादा नमक खाओगे बीपी बढ़ जाएगा, बच्चे के लिए हानिकारक होगा। तो जब इन बातों को डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है तो अपने पेट में के, अपने गर्भ में के बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वो स्त्री, वो माता स्वाद रहित भोजन को ग्रहण करने लगती है, बेस्वाद भोजन को ग्रहण करने लगती है। कई बार हमारे घर में अगर कोई खाना बनता है, थोड़ा नमक कम पड़ गया तो हम होल रहा करते ना, कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि प्लेट भी फेंक देते हो, कितना झगड़ा मचाते। अरे मगर उस माँ को देखिए जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए 9 महीना बेस्वाद का भोजन ग्रहण करती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि कोई किसी को लात मारने पर आनंदित हो। सिर्फ संसार में एक ही व्यक्ति है, माँ, जो अपने बच्चे के गर्भ में लात मारने पर आनंदित होती है, खुश होती है, क्योंकि यह उसका प्रमाण होता है कि उसका बच्चा गर्भ में तंदुरुस्त है, भला चंगा है। कई बार जब उसकी हलचल नहीं होती तो डॉक्टर और माता पिता परेशान हो जाते कि वो बच्चा कमजोर तो नहीं है, कहीं वो वृद्धावस्था में तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से बच्चे की लात को सहन करने के उपरांत भी मुस्कुराने वाली माँ होती है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय आता है अपनी जान वो माँ दांव पर लगा देती है, मृत्यु के वश में जाकर वो अपने संतान को संसार में लाती है, जन्म देती है। कहा जाता है कि हर एक वस्तुओं की नापने की एक प्रक्रिया होती है, लंबाई, ऊंचाई, किलोग्राम में, लीटर में। तो मनुष्य के टेंशन की जो मात्रा है उसको नापने के लिए डेसिबल कहा जाता है। एक टेंशन का जो डेसिबल होता है वो 34 से 36 एक हाईएस्ट रेंज का होता है। लेकिन जब एक प्रेग्नेंट स्त्री डिलीवरी पेन के समय पर होती है तब वो 42 डेसिबल के टेंशन को क्रॉस करती है, छू कर आती है। 36 को क्रॉस करने के उपरांत पैरालिसिस आ सकता है, पागल हो सकते हैं, जान जा सकती है, कोमा में जा सकते हैं। ये जानते हुए भी वो माँ अपने बच्चे को संसार में लाने के लिए उस टेंशन को स्वीकार करती है, उस मौत को वो स्वीकार करती है और बाद में वो संतान नॉर्मल डिलीवरी से संसार में जन्म लेता है। और अगर डॉक्टर के द्वारा जब कहा जाता है कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तब उस गर्भ में के संतान को सुरक्षित और जीवित रखने के लिए माँ अपना पेट, अपना शरीर कटवा लेती है, सिर्फ बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। इतनी बड़ी कीमत हमारी माता है, हम बच्चों के लिए अदा करती है, लेकिन हम नहीं जानते। जैसे जैसे वो बच्चा जब संसार में आ गया, जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको तो बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, लेकिन वो माँ उसको समय अनुसार सिखाती है। जब उसको भूख लगती है, चाहे रात हो, देर रात हो, 24 घंटे, किसी भी समय पर वो बच्चा अगर रोता है, आवाज देता है, तो माँ उसको अपनी छाती से लगाकर उसको चुप करती है। रात बेरात अगर वो गंदगी कर देता है बिस्तर पर, तो रात में उठकर अपनी नींद को त्याग कर उस बच्चे को माँ शांति देती है। ऐसी होती है माँ, अपने बच्चे के लिए दिन रात वो माँ एक कर देती है, सब कुछ होती है। हर बच्चे की पहली स्कूल, पहली टीचर जो होती है प्रियो, वो माँ होती है। और जब हम बोलना सीख जाते हैं, हम कुछ बन जाते हैं, हमें
कुछ समझ में आने लगता है तो उसी माँ को हम कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं समझता, तुझे बात करना भी नहीं आता, तूने मेरे दोस्तों के सामने मुझे अपमानित कर दिया है। नहीं, जो परमेश्वर खुद माता को इतना श्रेष्ठ दर्जा देते हुए अपने प्रेम, अपने शांति को उसके साथ तुलना कर रहा है कि जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा, जैसे माता अपने बच्चे को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो मैं और आप भी अपने उस माँ के प्रेम, शांति को, उस प्यार को समझना बहुत जरूरी है। और वहां पर उसी बात को बताया गया क्यों। और आज उन्हीं माताओं के महान प्रेम और बलिदान को स्मरण करते हुए आज उनका हम सम्मान कर रहे थे। एक बहुत सुंदर 2 लाइनें हैं, 2 पंक्तियां हैं जो आपको सभी माताओं को समर्पित कर रहा हूं आज के इस विशेष दिन के अवसर पर, जो इस प्रकार से कहती है, मोहताज नहीं माँ किसी गुलाब की, मोहताज नहीं माँ किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। मोहताज नहीं माँ किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। सच प्रियो, हमें बनाने वाली, हमारे लिए दिन रात एक करने वाली वो माँ होती है। और आज मुझे और आपको उनका आदर करना है, उनको सम्मान देना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए लहूलुहान हुआ, उसने सब कुछ सह लिया, वैसे ही हमें जन्म देते समय वो माँ लहूलुहान हो गई, लेकिन हमें उसने सुरक्षित रखा, हमें उसने शांति दी। और आज परमेश्वर मेरा आपके प्रति भी यही चाहता है कि हम अपने माता का आदर करें। और इतना ही नहीं, जैसे आज हम अपनी पहचान मसीह बताते हैं और उस मसीह में अनेक पंथ है, विशेष रूप से 2 पंथ जो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक है, और प्रोटेस्टेंट में भी हजारों पंथ है। उन सभी डिनोमिनेशन में से हम जिस डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं वो है मेथोडिस्ट चर्च। और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक रेवरेंड जॉन वेस्ली और महान गीतकार और गायक चार्ल्स वेस्ली की जो माता थी सुसन्ना वेस्ली, उनका जीवन हमारे मसीह कलीसियाओं के लिए एक आदर्श माता का जीवन है। सिर्फ मेथोडिस्ट चर्च में ही उस माता के बारे में मनन नहीं किया जाता है, प्रचार नहीं किया जाता है, बल्कि संसार के अनेक डिनोमिनेशंस में सुसन्ना वेस्ली को प्रार्थनामय माता के रूप में देखा जाता है, एक परमेश्वर के भय में, विश्वास में बढ़ने वाली माता के रूप में देखा जाता है। उस सुसन्ना वेस्ली को जो 19 बच्चे थे, उन 19 बच्चों में से 9 बच्चों का जन्मता ही जब मृत्यु हो गया, तो बाकी 10 बच्चों के लिए जिस प्रकार से एक अच्छी माता की भूमिका उन्होंने निभाई, उसके बारे में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, प्रचार किया जाता है कि किस प्रकार से माता सुसन्ना वेस्ली अपने हर एक बच्चे के लिए उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी। किस प्रकार से उन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, प्रेम में, भय में उन्हें बढ़ाया और सारे संसार को महान अगुआ के रूप में रेवरेंड जॉन वेस्ली और रेवरेंड चार्ल्स वेस्ली को उन्हें दिया है। और उसी कारणवश माँ सुसन्ना वेस्ली को मदर ऑफ मेथोडिज्म कहा जाता है। तो उस माँ के जीवनी में जब हम देखते हैं उनके जीवन को, जब पढ़ते हैं, गूगल में आजकल टेक्नोलॉजी आया, आप पढ़िए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आदर्श जीवन जिया। अपने बच्चों के लिए हर एक नियम उन्होंने लगाए थे, उस नियमों का उनको पालन करना ही था। उसमें से एक नियम जिससे हम बहुत बार आजकल गुजरते हैं और समस्या के रूप में उस बात को भी देखते हैं, वो ये था कि बच्चों के लिए खाने का समय ठहराया गया था। उस समय में सब ने आकर खाना, उस समय खाना ही चाहिए। अगर वो बच्चा अगर आकर उस समय वो खाना नहीं खाता है तो बाद में उसको खाना नहीं मिलेगा। आज हम खुद माता पिता, हमारे काम हो, इसलिए हम क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और काम करने लगे। और आज हमारे बच्चे ऐसे हो गए कि मोबाइल जब तक हम देंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाना। यानी हम हमारे बच्चों को क्या डिसिप्लिन लगा रहे हैं, या फिर वो सो के खा रहा है तो उसी बिस्तर पर ही हम खिला ही मिले। सच्चाई है, इस सच्चाई से मैं और आप झुटला नहीं सकते, दूर भाग नहीं सकते प्रियो। लेकिन माँ सुसन्ना वेस्ली ने अपने बच्चों को इस प्रकार से डिसिप्लिन लगाई थी, उनका हर एक बच्चा उस माता की बात मानता था।
प्रार्थना के समय पर उपस्थित होता था, प्रार्थनाओं को वो करते थे। प्रभु की प्रार्थना रोज उनके घर में कही जाती थी। हर एक बच्चे को वो बाहर हो चुका था और समयानुसार विषयानुसार जो प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी, उन बच्चों ने उन प्रार्थनाओं को सीखा है। और वो बोलते थे, आज हम में से कितनी माताएं हैं, आज सुसन्ना वेस्ली एक आदर्श है माताओं के लिए। आज हम सभी माताओं ने अपना आत्म परीक्षण करना है कि क्या आज मेरे घर में फैमिली प्रार्थना हो रही है? क्या फैमिली प्रार्थनाओं में मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे घर में जितने लोग हैं उनको एकत्रित कर रही हूँ? जिस प्रकार से माता के रूप में हम सेकुलर एजुकेशन के लिए एक जिम्मेदार माता की भूमिका निभाते, स्कूल भेजने से लेकर उनको होमवर्क कराने के लिए दिन रात एक करते, स्कूल में एक भी दिन छुट्टी ना हो इसके लिए मारकर, डांटकर, गुस्सा करते हुए उनको भेजते। क्या हम में से कितनी ऐसी माताएं जो चर्च में बनने वाले संडे स्कूल के प्रति भी उतने ही गंभीर है? संडे स्कूल में जो आत्मिक बातें सिखाई जाती है, प्रार्थनाएं सिखाई जाती है, गीतों को प्रभु के सिखाया जाता है, उसके लिए हम कितनी माताएं गंभीर हैं? जिस प्रकार से स्कूल का होमवर्क हम माताएं चेक करती है, हम में से कितनी माताएं हैं जो संडे स्कूल का होमवर्क चेक करे अपने बच्चों का? अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी माताओं के लिए ताली बजाना चाहूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा। अगर नहीं है तो अभी भी समय नहीं बीता। परमेश्वर ने जो आपको बता रहा है कि हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा कर्तव्य है कि सेकुलर एजुकेशन के साथ साथ आत्मिक परमेश्वर के राज्य की बातें भी उनको हम सिखाए और उन्हीं बातों को हम सुसन्ना वेस्ली के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार से परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की महिमा में बढ़ाया कि आज मेथोडिस्ट चर्च और वो वर्ल्ड में फैला हुआ है। दुनिया के मैक्सिमम देशों में, बहुसंख्यक देशों में हमारा मेथोडिस्ट चर्च है। लाखों करोड़ों की संख्या में मेथोडिस्ट चर्च के सभासद हैं और मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर जो रेवरेंड जॉन वेस्ली सर है, उन्होंने एक घोषवाक्य भी कहा था कि सारा संसार मेरा कार्य क्षेत्र है। द वर्ल्ड इज माय पैरिश। किसी एक जगह पर वो सीमित नहीं थे। उनके माता ने उनको यही सिखाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और तुम्हारी बच्चों ये जिम्मेदारी बनती है कि नाश होने वाले जग को नाश होने से तुम बचाओ। और उनके भाई चार्ल्स वेस्ली ने भी करीब 6600 गीतों को लिखा। एक बहुत महान वो म्यूजिशियन और गीतकार थे। तो इस प्रकार से माँ सुसन्ना वेस्ली का जीवन हमारे लिए एक आशीष का जीवन, एक आदर्श जीवन प्रियो, जिन्होंने बड़े साहस के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के भय में अपना जीवन जिया और अपने बच्चों को भी उन्होंने उस बात के लिए प्रोत्साहित किया। नीति वचन 31 अध्याय 10 से लेकर 31वें पद में एक भली स्त्री के बारे में लिखा गया, जिसका टाइटल अलग अलग बाइबल में, अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग है। भली पत्नी के रूप में वहाँ टाइटल दिया गया है, भली स्त्री के बारे में सद्गुणी स्त्री। लेकिन आज जब मदर्स डे हम मना रहे हैं तो मैं उसको ये टाइटल के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक भली माता। और वहाँ पर उस भली माता के जीवनी में हम देखते हैं बच्चों में क्या लिखा है कि वो किसी बात से नहीं डरती, वो तूफानों से नहीं डरती है, मेहनत से नहीं डरती है, दिन रात परिश्रम करती है, बगैर परिश्रम के वो अपना भोजन ग्रहण नहीं करती है, वो व्यापार करती है, वो अपने बाल बच्चों का, अपने घराने का चाल चलन ध्यान से देखती है। उसके बच्चे, उसका पति उसको धन्य कहता है, उसकी प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का भय मानती है। परमेश्वर के भय में उसने अपने जीवन को, अपने बच्चों को बढ़ाया, अपने घर और घराने को उसने रखा। आज हम सभी माताओं के लिए परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारे बच्चों को परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाए। प्रियो, परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 13 से 16 पद में, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। वहां घटना क्या घटी है कि कुछ लोग अपने बालकों को यीशु मसीह के पास लाने लगे, लेकिन चेलों ने उसे देखकर डांटा, उनको रोका। अब वहां लोग बालकों को लाने लगे ने, लोग को माता पिता, शायद माता पिता अपने बच्चों को लेकर आ रहे। किस उद्देश्य से ला रहे थे? कि यीशु मसीह उनके बच्चों के सर पर हाथ रखे, उनको आशीष दे। लेकिन चेले उनको डांटने लगे। और आगे क्या लिखा गया कि यीशु मसीह ने जब ये देखा
वो गुस्से में आकर चेलों को डांटता है और कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। और आगे लिखा गया वचनों में कि यीशु मसीह ने उन बालकों को अपने गोद में लिया, उनके सर पर हाथ रखा और उन्हें आशीष दी। कौन माता ये नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे यीशु मसीह अपने गोद में ले? कौन सी माता नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों के सर पर यीशु मसीह का हाथ हो? और ये कब संभव है? जब हम माता अपने बच्चों को लेकर उसके पास आएंगे। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि इसको शब्बात दिन को पवित्र करके मानना। हर जगह हर स्थान में जाने का हमें मौका मिलता है, हम जाते, लेकिन हम में से बहुत से जन परमेश्वर के भवन में आना नहीं चाहते। जो माता है अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए हर संडे परमेश्वर की आराधना में प्रार्थना में समय बिता रही है, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो माता पिता है आज भी गंभीर नहीं है कि जिस परमेश्वर ने उनके घर को बनाया, जिस परमेश्वर ने उनके घर को फलवंत किया, आशीष किया, उन्हें संतान के रूप में आशीष दी, उस बात को वो भूल गए और उन बच्चों को लेकर नहीं आ रहे। तो आज परमेश्वर कह रहा है कि आप बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। परमेश्वर के भवन में भी हम उनको यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हैं, या फैमिली प्रार्थना के द्वारा भी हम हमारे बच्चों को यीशु मसीह के पास ले आ सकते हैं। क्योंकि वचन में कहा गया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। तो फैमिली प्रार्थना के द्वारा भी हम हमारे बच्चों को यीशु मसीह के पास या यीशु मसीह को हमारे घर में आमंत्रित कर सकते हैं और वहां पर उस बात को बताया गया। इतना ही नहीं, व्यवस्था ग्रंथ 6 अध्याय 6 पद में हम देखते हैं, या 4 से लेकर 6 पद में, जहां पर परमेश्वर के वचन में इजराइल को, लोगों को, माता पिताओं को यह बात बताई जा रही है कि तुम परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करो। और जो व्यवस्था, जो आज्ञा उसने तुम्हें दी है, वो अपने बाल बच्चों को उठते, बैठते, चलते, फिरते हर समय समझाकर सिखाया करो। तो हम माता पिताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में हमारे बच्चों को हम समझाकर सिखाएं। उनकी लड़खड़ाती जीवा में उनको तोतली क्यों ना हो, प्रार्थना सिखाए। छोटी छोटी प्रार्थना क्यों ना हो, खाने से पहले उनको प्रार्थना करना सिखाए। घर के चौखट को लाने से पहले 2 शब्दों की प्रार्थना करना सिखाए। और परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि इन बातों के द्वारा, इन आज्ञाओं को सीखने के द्वारा वो बच्चे मेरे और आपके लिए भविष्य में, हमारे बुढ़ापे में लाटे ही बनेंगे ना। क्योंकि आज वो एक गीली मिट्टी के समान है, एक कौले पौधे के समान है। आज उनको हम आकार दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय जब निकल जाएगा, कुछ जवानी के दिनों में उनको आकार देने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, हमसे हम आकार नहीं दे पाएंगे और तब रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और ये भी जीवन की सच्चाई है प्रियो, कि हम में से बहुतों के माता पिता तो दाद भी अपने ओढ़ भी अपने, इसलिए अपने बच्चों के उस लापरवाही को, उस गलत बातों को देखते हुए भी वो शांत रहते हैं। कहे क्या कहेंगे अपने बच्ची की बुराई, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने में सामर्थ रखता है। आज के वचन के द्वारा अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, हर एक माता से अगर ये बात कर रहा है कि तुम्हें एक जिम्मेदार माता बनना है, तो आज इस वचन को अपने जीवन में लेकर चलिए। जो बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं, अगर परमेश्वर आपके कान में आकर ये बच्चों के द्वारा आपसे बातें कर रहा है, तो आज अपने माता पिता का आदर करना छोड़कर उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते क्यों? वो जिंदगी भर मरते दम तक आपको हंसता देखना चाहते, आपको शांति देना चाहते, आपको खुश देखना चाहते, आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। हमें आज अपने बच्चों को व्यवस्था की उन बातों के बारे में, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में उठते बैठते सिखाना है। इस समय परमेश्वर के वचनों में, पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ ऐसी माताओं का उदाहरण मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखूंगा, जो प्रभावी रीति से हमें एक आदर्श माता के रूप में दिखाई देती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मां मरियम के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि उस परमेश्वर ने अपने योजना के तहत पवित्र आत्मा से मां मरियम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जन्म दिया। लेकिन उसके जन्म लेने के लिए जब कोख की तलाश की जा रही थी, तो मां मरियम वो कुंवारी, वो पवित्र स्त्री उसे प्राप्त हुई। और उसके द्वारा जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, तो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 40 पद और 52वें पद में इस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि वो बालक परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, बुद्धि से वो परिपूर्ण होता गया,
बलवंत होता गया। और नीति वचन एक साथ क्या कहता है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यीशु मसीह अगर अपने बाल अवस्था में बुद्धि से परिपूर्ण होते हुए बढ़ रहा है, तो उसको बुद्धि से परमेश्वर के भय में बढ़ाने वाली कौन? उसकी माता, उसकी माता थी। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ाने वाली कौन? उनकी माता। तो जब वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र अपने माता के दिशा निर्देश में चल सकता है, और वो माता उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अगर परमेश्वर के वचनों में बढ़ा सकती है, तो हम भी जितने माता हैं, जितने बच्चे हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श माता और एक आदर्श पुत्र है, जिन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत बड़ी गवाही दी है। दूसरा उदाहरण हम योकेबद के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में निर्गमन 2 अध्याय 1 से लेकर 9 पद, या निर्गमन 6 अध्याय के 20वें पद में, या गिनती 26 अध्याय के 59वें पद में लिखा गया है कि मूसा, हारून और मिरियाम की माता योकेबद थी, जिसने उस फिरौन के द्वारा जो एक आज्ञा निकाली गई थी कि यहूदी स्त्रियों को अगर लड़का हो तो उन्हें मार दिया जाए, लड़की हो तो जीवित रखा जाए, उस परिस्थिति में भी उसने मूसा को संभाले रखा, हारून को संभाले रखा। और भविष्य में उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो इस्राएल राष्ट्र को छुड़ाने वाले उनके महायाजक के रूप में वो ठहराए गए। महान लीडरों को बचाने के लिए एक जरिया वो बनी। अपनी बाल अवस्था में जब वो मूसा, हारून और मिरियम थे, उनको परमेश्वर के सामर्थ्य में, उसके विश्वास में बढ़ाने वाली वो योकेबद थी। और इसी वजह से बड़े चतुराई के साथ, बड़े बुद्धि के साथ, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने मूसा को नील नदी में छोड़ दिया था। उस छोटी सी आयु में भी मिरियम अपने मां का साथ देती है, बड़े विश्वास के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, क्योंकि उसकी माता ने उसको बचपन से वो बातें सिखाई। तो आज हम माताओं के लिए परमेश्वर ये चाहता है कि योकेबद जैसे एक आदर्श माता, साहसी माता थी, वैसे हम योकेबद के समान एक आदर्श माता बने। तीसरा, शायद इस बात की और शायद हम ध्यान नहीं देते कई बार, जो उत्पत्ति की 6 अध्याय में घटना घटी, 5वें अध्याय 6 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर की ओर से आज्ञा नूह को दी गई कि मैं सारे संसार को जल पुनः से नाश करने वाला हूं। तू एक बहुत बड़े जहाज को बना, उसका आकार, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सब कुछ वहां पर 5वें अध्याय 6 अध्याय में बताया गया है। और 6 अध्याय के 22वें पद में क्या लिखा गया है कि जैसा परमेश्वर ने कहा था, नूह ने उसके आज्ञा अनुसार किया। और एक समय जब आया, उसके बाद उस जहाज में नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे जो शेम में थे, उनकी 3 पत्नियां वो जहाज में गए। तो यहाँ पर उस बात की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जिस नूह का तो वर्णन है, उसके 3 बेटों का तो वर्णन है, लेकिन नूह की पत्नी का या उन 3 बेटों के माता का वर्णन नहीं है। उसका उसमें वर्णन न होते भी उसने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए उस परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, उसने हाथ बढ़ाया है। नूह ने अकेले ने जहाज नहीं बनाया, उसने अपनी पत्नी का साथ दिया है, और उस पति का साथ उस पत्नी ने दिया है। इतना ही नहीं, उन बच्चों को दिशा निर्देश शायद वो माँ देती रही होगी। तुम्हारे पिता ने ये कहा है ना, और तुम्हारे पिता को उसके पिता परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, इसलिए तुम्हें अगर लकड़ी लाने के लिए, काटने के लिए कहा गया है, तो तुम जाओ काटो। विषयांतर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहते कहते बताकर फिर विषय पर आना चाहूंगा। हम माता के साथ साथ हमारी दादी को भी दादी माँ कहते हैं, नानी को भी नानी माँ कहते हैं, सास को भी सासू माँ कहते हैं। तो इस मदर्स डे के अवसर पर माता के साथ साथ एक सासू माँ के रूप में नूह की पत्नी कितनी बड़ी आदर्श है हमारे जीवनों की सच्चाई है प्रियो। हम चाहे दामाद के रूप में हो या बहू के रूप में हो, कई बार हम व्यक्तिगत जैसे सीमित लेवल पर अपनी माता का तो आदर करते हैं, लेकिन सासू माँ का अनादर करते हैं। हम यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारा पति या हमारी पत्नी हमारी माता का आदर करे, सम्मान करे, लेकिन उसके माता का हम आदर कर रहे या सम्मान कर रहे या नहीं, यह हम नहीं देखते। तो परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है उस नूह के पत्नी के रूप में कि वो एक आदर्श माँ के साथ साथ एक आदर्श सासू माँ के रूप में उसने वहाँ जिम्मेदारी निभाई और अपना पति का, अपने बच्चों का, अपने बहुओं का साथ दिया, और उस कारण को वो जीवित बचाए गए प्रियो। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में तीमुथियुस की माँ यूनिके, उसकी नानी
लोइस का भी वर्णन दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय के 5वें पद में कहा गया है, जब पौलुस जो महान प्रेरित था वो गवाही देता है कि तेरे है तीमुथियुस, तेरी माँ के और तेरे नानी के विश्वास को मैं जानता हूं कि वो कितने विश्वास में महान थे। तो आज हमारी माताओं के लिए, हमारी नानी माँ के लिए, हमारी दादी माँ के लिए, हमारी सासू माँ के लिए भी परमेश्वर यही चाहता है कि ये लिखा जाए कि वो विश्वास में कितने महान है, परमेश्वर के भय में कितने महान है। अब दूसरा एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम समाप्ति की ओर है, 5 से 7 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। हम माँ मरियम को देख चुके हैं, माँ योकेबद को देख चुके हैं, शेम की माँ नूह की पत्नी को देख चुके हैं, और तीमुथियुस की माँ और उसकी नानी माँ के जीवन को देख चुके हैं, जिन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल में अपना प्रभाव डाला। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसी भी माता है जिन्होंने नकारात्मक प्रभाव डाला, जिन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि आप उसकी हानि करो, उसका बुरा करो, उसका अपमान करो, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान नहीं दिया, परमेश्वर की आज्ञा की ओर उन्होंने दृष्टि नहीं की, बल्कि संसारिकता की ओर दृष्टि की। अगर परमेश्वर के वचन में अगर निकाल कर पढ़ लेते, उत्पत्ति इसका 19 अध्याय 15 से 17 पद, जहां पर सदोम और अमोरा का नाश होने वाला था, परमेश्वर ने वो बात अब्राहम को, लूत को और उसके परिवार को बता दी थी। लेकिन अब्राहम के कारण लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए उसके दूतों ने उससे कहा कि लूत, तू अपने पत्नी को, अपने दोनों बेटियों को लेकर इस नगर से भाग जा, निकल जा। और वचन में लिखा गया है उत्पत्ति 19 अध्याय 15 से 17 पद में, जहां पर लूत, उसकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां, वो चारों निकल गए। उनके दामाद, इनकी मंगनियों में वो उनके साथ नहीं आए, लेकिन ये चारों निकल गए। अब यहाँ पर लूत की पत्नी के लिए क्या है? उसका पति उसके साथ है, उसकी दोनों बेटियां उसके साथ है। आज मदर्स डे मना रहे हैं ना, तो लूत की पत्नी को हम माँ के रूप में देख रहे हैं कि उस माँ के साथ उसकी दोनों बेटियां हैं, उसका पति, और क्या चाहिए। लेकिन क्या आज्ञा दी गई थी? पीछे पलटकर मत देखना। लेकिन वचन में लिखा गया है कि अपने दोनों बच्चे साथ में होते हुए भी, अपना पति साथ में होते हुए भी, उस माता ने क्या किया? पीछे पलट कर देखा और नमक का खंबा बन गई। उत्पत्ति 19 अध्याय के 36वें पद में वो लिखा गया है। तो हम जितनी माता है यहाँ पर है, परमेश्वर इस वचन का द्वारा आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने जो ये व्यवस्था दी है, जिसमें भजन 121 में भी कहा गया है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। इस वचन की ओर, इस व्यवस्था की ओर, इस परमेश्वर की आज्ञा की ओर हमारी दृष्टि लगनी चाहिए। इसमें जो लिखा है उसकी ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को इसमें लिखी हुई बातें सिखाने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है, ना कि संसार की बातों की ओर दृष्टि लगानी चाहिए। उसने संसार की ओर दृष्टि लगाई और नमक का खंबा बन गई। और दूसरा उदाहरण हम नकारात्मक रूप में देखते हैं, जो मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 से लेकर 24वें पद में देखते हैं। जिस स्त्री का, उस माता का नाम था हेरोदियास, जो फिलिप्पुस की पत्नी थी और हेरोद के साथ वो रहती थी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस बात से उनको चेतावनी दे चुका था कि तुम गलत कर रहे हो, और इस वजह से हेरोद और हेरोदियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से घृणा करते थे, नफरत करते थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों में लिखा गया है कि जब हेरोद का जन्मदिन आया, उसने अपने राजमहल में नृत्य रखा, और हेरोदियास की बेटी ने आकर नृत्य से उस हेरोद राजा को प्रसन्न किया। और हेरोद राजा ने उससे कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है, अगर तू आधा राज्य भी मांगेगी तो वो मैं दे दूंगा। तो हेरोदियास की बेटी कहती है, ठहर, मैं अपनी माता को पूछ कर आती हूँ। वो अपने माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, हेरोद राजा ने कहा है कि तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा, क्या मांगू। तब हेरोदियास अपनी बेटी को क्या सिखाती है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग। और वो माँ के कहे अनुसार, सिखाए अनुसार जाकर हेरोद से कहती है। और आगे क्या देखते हैं कि वो महान बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक माँ के गलत दिशा निर्देश के कारण, दिए गए निर्देश के कारण मारा गया। उसका सर थाली में रखकर राजा के सामने लाया गया। आज हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएं, इसका आत्म परीक्षण करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करो, जिसने सलीब से यही सिखाया, जो सिखाया, जो
उसने वो करके दिखाया। जब उसको लोग मार रहे थे, ढक्कन उड़ा रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसने सलीब से यही शब्द कहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे नहीं जानते। तो हम माताओं के प्रति परमेश्वर यही चाहता है, यही वो उम्मीद रखता है कि हम हमारे बच्चों को क्षमा का पाठ पढ़ाएं, प्रेम में बढ़ने की हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। और वहां पर हेरोदियास ने गलत किया और आज परमेश्वर मुझे और आपको भी उस गलत करने से रोकना चाहता है। और इसी वजह से इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि हमें एक भली और अच्छी आदर्श माता बनना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 31 से लेकर 35वें पद की घटना का मैं वर्णन करना चाहूंगा। हम संक्षिप्त में समाप्ति की ओर है। वहां इस प्रकार से घटना घटती है कि कुछ लोग आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरी माता तेरे भाई बहन आए हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तब यीशु मसीह उन चेलों से, उन लोगों से कहते हैं कि मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन कौन है? वो है जो वचन को सुनते और मानते हैं। आज इस मातृ दिवस पर मैं उन माता बहनों को, उन स्त्रियों को भी याद करना चाहूंगा और इस वचन के द्वारा आपको आनंदित करना चाहता हूं कि अगर आपके घर बनाए गए हैं, आप विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, फिर भी विवाह होने के उपरांत भी अगर आपका घर फलवत नहीं हुआ है, आप संतान की आशीष को अगर प्राप्त नहीं कर चुके, तो निराश मत होइए कि हमें बच्चा नहीं है। हम उस भारत देश में रहते हैं जहां पर इस भारत देश में एक स्त्री को भली भांति जानते हैं, जिसको सारे संसार का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज भी मिला, जिसको भारत रत्न भी मिला, जो अविवाहित रहते हुए भी और बगैर किसी बच्चे को पैदा किए हुए मदर के नाम से जानी जाती है, मां मदर तेरेसा, जिसने हजारों लाखों अनाथ बच्चों के लिए मां की भूमिका निभाई। उनको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिया। अगर कोई स्त्री यहाँ पर अगर है, विवाह के उपरांत भी अगर उन्होंने संतान की आशीष को नहीं प्राप्त किया, तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 31 से लेकर 35वें पद के द्वारा बता रहा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो हे माताओं, मैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा बच्चा बनने के लिए तैयार हूं, तुम्हें माता के रूप में मैं तुम्हें देखूंगा। और अगर यीशु मसीह जैसा पुत्र माताओं को मिल गया तो और क्या चाहिए। मैं जब तक नांदेड़ में था तो सोनखेड़ की एक माता को जानता था, वो हमेशा कहती थी यीशु माझा पुत्र है, मेरा बेटा है यीशु मसीह, वो कहती थी। और वचन में कहा गया कोई माँ अगर निराश है, कोई स्त्री अगर निराश है, विवाह होने के बाद भी उन्हें संतान नहीं मिली है, तो निराश मत होइए, यीशु मसीह आपका बेटा बनना चाहता है। और वहां पर उसी बात को बताया गया। आप किसी और के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी और के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे आजू बाजू समाज में ऐसे अनगिनत बच्चे भी हो जो उनकी आवश्यकताओं को तरसे हुए। अगर परमेश्वर ने आपकी आशीष दी है तो उस आशीष को उन तक पहुंचाइए। मत्ती 25 में भी यीशु मसीह ने कहा, कोई अगर भूखों को कुछ खिलाता है, कोई प्यासों को पिलाता है, कोई बीमारों को बंदी गृह को जाकर मिलता है, देखता है, उनको सुधे लेता है, तो वो मेरे लिए किया, ऐसा मैं मानूंगा, उसका प्रतिफल न्याय के समय पर दूंगा। तो आज इस मदर्स डे के अवसर पर परमेश्वर मुझे और आपको यही बता रहा है कि हमें एक आदर्श माता के रूप में जीवन जीना है। अंत में एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। नीति वचन 3 अध्याय 30 से लेकर 31 पद। नीति वचन 3 अध्याय 31 अध्याय 30 और 31 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो जो माँ परमेश्वर का भय मानती है और उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा और सुंदरता झूठी और व्यर्थ है, तो आज परमेश्वर मुझे आपको उसके भय में, उसके आज्ञाओं में बढ़ाना चाहता है। एक आदर्श माता के रूप में खड़ा करना चाहता है। और हम जितने बच्चे हैं, आज हमें भी परमेश्वर एक आदर्श बेटा और बेटी के रूप में देखना चाहता है। जिस माँ बाप ने हमारे लिए दिन रात एक किया है, उस माता पिता के उस प्रेम, उस बलिदान, उस त्याग को हमें याद रखना है। हम भले आज कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, लेकिन हमें माता पिता को समय देना है, उनका आदर करना है। आज समय अनुसार उनके वृद्धावस्था के कारण शायद वो शब्द ठीक तरह से नहीं बोल पाते होंगे या कुछ बातें भूल जाते होंगे, बार बार दोहराते होंगे, रिपीट करते होंगे, छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाते होंगे, चिड़चिड़ा
वो गलती नहीं है, उनके शारीरिक बदलाव की वो बात है, उसको हम बच्चे स्वीकार करना है। और आज मदर्स डे के अवसर पर फिर से एक बार मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस मातृ चर्च की हर एक माता एक आदर्श माता के रूप में अपना जीवन इस संसार में जिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए और परमेश्वर की महान सेवकाई के लिए उनकी जो भी इच्छाएं, जो भी अपेक्षाएं हैं, वो परमेश्वर पूरा करे। जो भजन संहिता 103:5 में भी कहता है कि मैं तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। तो आप सभी माताओं की लालसाओं को, इच्छाओं को परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करे। आमीन।